हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। यानी फिलॉसफी जो दर्शन शास्त्र है, इसका दर्शन का मीनिंग और उसका कंसेप्ट क्या मतलब कि क्या है ये फिलॉसफी। हम देखेंगे क्या है। द टर्म फिलॉसफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स फिलॉस एंड सोफिया। यानी कि जो फिलॉसफी है वो दो ग्रीक वर्ड से आए हैं, निकल कर आए हैं। एक है ग्रीक वर्ड फिलॉस एंड दूसरा है सोफिया। फिलॉस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। मतलब फिलॉस का मतलब क्या है, लव, एंड सोफिया मीन्स विजडम। अब यहाँ बात करें कि विजडम क्या है, व्हाट इज़ विजडम। तो विजडम क्या है कि जो अपने पास जो नॉलेज होती है, उस नॉलेज को कब और कैसे यूज़ करना है, उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है, विजडम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई अगर कोई मेरे पास नॉलेज है तो उसको सही टाइम पर मैं कब यूज़ करूँ और किस तरीके से सिचुएशन को डील करूँ, दैट कॉल्ड विजडम। आगे हम देखते हैं। सो द वर्ड फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। अब इस हिसाब से फिलॉस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम, इसलिए फिलॉसफी की मीनिंग क्या हुई अकॉर्डिंग टू ग्रीक वर्ड लव ऑफ विजडम। क्या मतलब हुआ, लव ऑफ विजडम। अब आगे देखते हैं हम। इट इज़ कंसर्नड विद अ सर्च फॉर एटर्नल ट्रूथ एंड द मैन हु इंगेज हिमसेल्फ इन दिस सर्च इज कॉल्ड अ फिलोसफर। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर फिलोसफर किसे कहेंगे। तो यहाँ क्या है कि फिलोसफर जो है, फिलोसफर उसे कहा जा सकता है जो कि सर्च फॉर अ इटर्नल ट्रूथ, जो इटर्नल ट्रूथ की खोज में घूमे, मतलब इटर्नल ट्रूथ की खोज में हो, या हूँ इंगेज हिमसेल्फ इन दिस सर्च, जो कि इटर्नल ट्रूथ यानी उस नॉलेज की सर्च में इंगेज हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिलोसफर कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। Wisdom consists in knowledge plus the ability to utilize it properly in different situation। अब विजडम क्या कहता है कि विजडम जो है वो जो नॉलेज है वो, और साथ में जो एबिलिटी है नॉलेज की, उसको हम यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में कैसे उसको यूटिलाइज या फिर यूज़ कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है, विजडम कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है इंडियन कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। अब दो तरह के कंसेप्ट हैं यहाँ। एक है इंडियन कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी एंड सेकंड है हमारा वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। अब ये दो तरह के फिलॉसफी हमें देखने को मिलते हैं। वैसे अगर बात करें तो वेस्टर्न कंसेप्ट जो फिलॉसफी है वो पहले आ रखी है, बाद में आई थी इंडियन कंसेप्ट, लेकिन हम बारी बारी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ क्या फिलॉसफी वाज एक्सेप्टेड इन दिस फॉर्म ड्यूरिंग द उपनिषेदी केज। जो इंडिया के अंदर जो फिलॉसफी को अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया, वो कब किया गया, उपनिषेदी केज में। उपनिषेदी केज यानी कि जब वैदिक काल वगैरह चल रहे थे तभी उस टाइम पर इंडियन कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी यानी इंडिया ने फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया। अब आई क्या है कि द डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी एट दैट टाइम वाज, उस टाइम में फिलॉसफी की मीनिंग क्या थी। फिलॉसफी इज़ दैट बाय विच द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द और ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स इज़ रियलाइज्ड। मतलब क्या बताया कि भाई जो फिलॉसफी है, एक सेकंड, क्या है, फिलॉसफी इज़ दैट बाय विच द अल्टीमेट रियलिटी और ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स इज़ रियलाइज्ड। मतलब फिलॉसफी जो है वो अल्टीमेट रियलिटी और ट्रूथ को कैसे रियलाइज़ करता है पूरा यूनिवर्स, यही चीज़ क्या कहलाती है, फिलॉसफी। बताया एक दफ़ा और समझते हैं। फिलॉसफी इज़ दैट बाय विच द अल्टीमेट रियलिटी और ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स इज रियलाइज, यानी कि पूरा यूनिवर्स जो है वो अल्टीमेट रियलिटी और ट्रूथ को कैसे रियलाइज़ करता है, वही चीज़ क्या कहलाती है, फिलॉसफी कहलाती है। अब आगे देखते हैं। लेटर इट बिकेम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिलॉसफी। बाद में क्या बन गया, ये फिलॉसफी जो है एक सब्जेक्ट मैटर बन गया। इन आवर कंट्री फिलॉसफी इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ सब्जेक्ट दैट सीक्स टू डिस्कवर द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आज हमारे कंट्री में आज भी क्या होता है कि जो फिलॉसफी है उसको एक तरीके से उस रूप में देखा जाता है कि ये जो है ना एब्सोल्यूट ट्रूथ को डिस्कवर करेगा, इसको एब्सोल्यूट ट्रूथ को डिस्कवर करेगा, इस रूप में देखा जाता है। आगे क्या है कि जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, तो इनके वर्ड मतलब अगर इनकी भाषा में, इनके शब्दों में अगर हम फिलॉसफी की मीनिंग देखें तो क्या कहते हैं, फिलॉसफी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। फिलॉसफी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। मतलब कि जो रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी है, यानी कि सत्यता की जो प्रकृति है, उसके अंदर हम लॉजिकल इंक्वायरी करते हैं, किसके द्वारा, फिलॉसफी द्वारा। वही फिलॉसफी है कि जब हम नेचर रियलिटी, सत्यता की प्रकृति के अंदर लॉजिकल इंक्वायरी करते हैं, यानी सत्यता की जाँच करते हैं, तो ही वो फिलॉसफी कहलाता है। अब आगे देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट है हमारा वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी क्या कहता है ये वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इन ग्रीस। पहली दफ़ा जब डेवलप हुआ था फिलॉसफी, वो कहाँ हुआ था, वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ था, और कहाँ पे, ग्रीस में। इन द बिगनिंग द स्कोप ऑफ फिलॉसफी वाज वेरी एक्सटेंसिव।
मतलब शुरू में जो था जो स्कोप था फिलोसफी का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ स्कोप ऑफ नॉलेज फिलोसफी केम टू बी लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा, स्कोप ऑफ नॉलेज बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, फिलोसफी जो है लिमिटेड और एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में बनता चला गया। जैसे आज हम देखते हैं कि भाई क्या नाम है, पॉलिटिकल फिलोसफी अलग होती है, या अगर हम देखें क्या नाम है नेचुरल फिलोसफी अलग है, तो इस हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता गया और क्या हो गया वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में आने लगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है आगे हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, हु हैज़ अ टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज़ क्यूरियस टू लर्न एंड नेवर सेटिस्फाइड मे बी जस्ट टर्न्ड अ फिलोसफर। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जो भी टेस्ट ऑफ एवरी नॉलेज, मतलब कि हूँ है जिसके पास हर तरह की नॉलेज का वो हो, और वो तब भी हूँ इज़ क्यूरियस टू लर्न, और जानने के लिए उत्सुक रहता हो, क्यूरियस रहता हो, और कभी वो नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं रहता हो, वो हमेशा नॉलेज की खोज में या हमेशा ही नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक रहता हो, वो मे बी क्या कहलाया जा सकता है, फिलोसफर कहलाया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं क्या दिस एक्सटेंसिवनेस ऑफ फिलोसफी हैज़ गिवन बर्थ टू सेवरल ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी सच एज सोशल फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी, इकोनॉमिकल फिलोसफी, साइंस फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी एक्सेट्रा। मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सटेंसिव था, यानी सब मिक्स था एक तरीके से। एक्सटेंसिवनेस का मतलब कह सकते हैं कि मिक्स था, तो उसने एक तरीके से एक अलग अलग ब्रांचेस को जन्म दिया, क्योंकि जब शुरुआत में जब फिलोसफी आई थी उसके अंदर कोई एक विचार नहीं था, या फिर एक ब्रांच को लेकर एक कॉर्नर की साइड उसका इशारा नहीं था, वो हर तरफ सभी चीज़ में मिक्स था। तो धीरे धीरे जब फिलोसफी का दायरा बढ़ता गया, एक्सटेंसिवनेस बढ़ती गई, तो वो अलग अलग ब्रांचेस उसमें निकल कर आए। जैसे हम बात करते हैं, आज हम देखते हैं सोशल फिलोसफी अलग होती है, या हम बात करते हैं कि भाई पॉलिटिकल फिलोसफी अलग होती है, इकोनॉमिकल फिलोसफी अलग हो गई, साइंस फिलोसफी अलग हो गई, एजुकेशनल फिलोसफी अलग हो गई, जो हम आजकल पढ़ रहे हैं एजुकेशनल फिलोसफी। आगे देखते हैं कि क्या है कि देयरफॉर फिलोसफी इज टर्म टू बी द साइंस ऑफ साइंसेस। इसलिए हम क्या कहते हैं फिलोसफी को, साइंस ऑफ साइंस, यानी विज्ञानों का विज्ञान कह सकते हैं। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि क्रिटिसिज्म का भी क्रिटिसिज्म कह सकते हैं इसको फिलोसफी। इन द वर्ड ऑफ कॉम्टे के शब्दों में अगर हम कहें, कॉम्टे मैं फिलोसफर हैं, उनके वर्डों में कहें तो हम बात करें फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। कॉम्टे ने क्या बोला कि फिलोसफी जो है वो साइंस का, यानी विज्ञानों का विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं हम अब कुछ इसके अंदर डेफिनेशंस दे रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। अब इसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में है, प्लेटो में है, प्लेटो के शब्दों में। इसके अंदर मिक्स है, इंडियन कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी के फिलोसफर हैं और वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हैं। इसके अंदर जैसे एरिस्टोटल का है, फ्रिज का है, कांट का है, रसल का है। अब बारी बारी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फिलोसफी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। ये किसने कहा? डॉक्टर राधाकृष्णन जी। हमने पहले ही पढ़ा कि जो फिलोसफी है, नेचर ऑफ रियलिटी, सत्यता की जो प्रकृति है वो किस पर है, वो लॉजिकल इंक्वायरी के द्वारा अगर की जाती है सत्यता की जांच, तो वो फिलोसफी कहलाती है। अगला है तुम्हारा फिलोसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। ये प्लेटो ने कहा फिलोसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। मतलब फिलोसफी का एम क्या है कि नॉलेज है और इटर्नल नेचर ऑफ थिंग, यानी इटर्नल, जैसे हमने इटर्नल ट्रूथ की बात की थी, तो वही है कि इटर्नल नेचर ऑफ थिंग और नॉलेज जो है उसका जो एम है वो फिलोसफी है। नेक्स्ट है हमारा फिलोसफी इज अ साइंस विच इज़ इन्वेस्टिगेट द नेचर। फिलोसफी इज अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इटसेल्फ। ये अरिस्टोटल ने कहा है। अरिस्टोटल ने क्या कहा कि भाई फिलोसफी जो है वो साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर, ऐसी साइंस है जो कि इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करती है किसी चीज़ का नेचर को लेकर, ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन इटसेल्फ, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो ऐसी कैसी है, कैसे, क्या ये सही है, सत्य है, तो इनकी जांच करती है कौन? फिलोसफी एक ऐसा साइंस है, ये अरिस्टोटल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रिज कहते हैं कि फिलोसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। फिलोसफी क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का विज्ञान है। फिलोसफी जो है यानी दर्शन जो है वो ज्ञान का विज्ञान है। नेक्स्ट कांट कहते हैं कि फिलोसफी इज़ द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। जो हमारा संज्ञान है कॉग्निशन, उसका ही फिलोसफी इज द साइंस क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, यानी जो फिलोसफी है ना वो विज्ञान है किस चीज़ का? संज्ञान के क्रिटिसिज्म का विज्ञान है। ये कांट के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है रसल के शब्दों में। रसल ने क्या कहा? रसल के अगर वर्ड पर जाएं तो रसल के अकॉर्डिंग है कि फ़िलासफ़ी लाइक अदर स्टडीज़ एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज, यानी कि फ़िलासफ़ी जो है अदर स्टडीज़ की तरह किस पे प्राइमरी, मतलब किस पे फोकस करता है? नॉलेज पर, कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन करता है या नॉलेज गेन करने की इच्छा रखता है वही क्या कहलाएगा? एक फ़िलासफ़र कहलाएगा। अब नेक्स्ट कहा है अल्फ्रेड वेबर ने। अल्फ्रेड वेबर के अकॉर्डिंग क्या है कि फ़िलासफ़ी इज़ अ सर्च ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर
एन अटेम्प्ट एट अ यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ थिंग। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो फिलॉसफी हो गया है कंप्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर, यानी उसकी खोज, नेचर के कंप्रिहेंसिव व्यू की खोज, और जो नेचर की चीज़ है यानी प्रकृति की चीज़ जो है उसका एक यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, यानी विश्व स्तर पर बड़े लेवल पर एक यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ही क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाती है। सो थैंक यू सो मच। बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।